हेलो वियर्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है हमारी फंडामेंटल क्लासेस बरेली में। मैं अभिषेक जौहरी जो आपके साथ पॉलिटी की सीरीज़ में जुड़ा हुआ हूं और पॉलिटी की सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हुए मौलिक अधिकारों तक संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 तक पहुंच चुके हैं। और पार्ट 3 पर पहुंचने के बाद जो है, जैसे कि हमने देख लिया था कि मौलिक अधिकार जो है काफ़ी बड़ा टॉपिक है और मैंने आपसे डिस्कस भी करा था कि कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ आपकी जो है फंडामेंटल राइट से, कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपका छूटे फंडामेंटल राइट से। तो उसी को लेते हुए हमने आर्टिकल 32 तक कवर कर लिया था 12 से लेके। आज जो है हम लेके चल रहे हैं आपको आर्टिकल 33, 34, 35 पे। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा और मौलिक अधिकार के जितने भी अनुच्छेद हैं वो हमारे कवर हो जाएंगे। उसके बाद कुछ एक दो चीज़ें और हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो 2-3 वीडियो अब लगेंगी और आपका जो है 3 वीडियो में जो पूरे फंडामेंटल राइट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। अगर आप मेरी पहली वीडियो से लेके लास्ट तक की आपने सारी वीडियो देख ली मौलिक अधिकार की तो आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा। इतनी मैं गारंटी ले रहा हूँ। आप कोई वनडे एग्ज़ाम देते तो आपको कोई बुक नहीं रेफ़र करनी पड़ेगी, कहीं से कहीं कुछ नहीं करना पड़ेगा। बस एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले अगर आपको फंडामेंटल राइट तैयार करना है तो हमारे चैनल की सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट में जाइए, पॉलिटी की सीरीज़ में जाइए और पॉलिटी की सीरीज़ में आपको क्रमबद्ध तरीके से मिलती जाएगी। और जहाँ से मौलिक अधिकार का लेक्चर बने, वीडियो बने, वहाँ से आप स्टार्टिंग करेंगे और लास्ट तक आपको सारी चीज़ें फंडामेंटल राइट से कवर हो जाएंगी। तो आइए बात करते हैं अब संविधान के अनुच्छेद 33 की, अनुच्छेद 33, 34, 35 की। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 33 या आर्टिकल 33 संविधान का क्या कहता है। देखिए आर्टिकल 33 क्या कहता है कि जैसे हमने देखा है कि संविधान ने हमें कुछ मौलिक अधिकार दे रखे हैं। तो अगर हम संविधान के अनुच्छेद 33 की बात करें तो ये इन अधिकारों में ये बताया गया है, ये जो हम अनुच्छेद पढ़ेंगे इनसे कुछ बातें बताई गई हैं। जैसे कि बताया गया है कि कब हमारे मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, हमारे मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है, इन बातों की बात करी गई है। यहाँ पर जो हमारे 7 पहले मौलिक अधिकार थे उसके बाद 6 रह गए, वो मैंने एक एक करके डिस्कस कर लिए हैं। अनुच्छेद 33, 34, 35 हमें ये बताते हैं कि कब हमारे मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स जो है वो प्रतिबंधित किए जा सकते हैं या कब प्रतिबंध, किसके लिए प्रतिबंधित हैं। तो अनुच्छेद 33 ये कहता है कि सशस्त्र बलों, जैसे कि अर्धसैनिक बल होता है, आर्म्स फोर्स होती हैं, तो इनके जो मौलिक अधिकार हैं या फिर सशस्त्र बल आप कह सकते हैं सशस्त्र बलों के केस में, या जो गुप्तचर संस्थाएं होती हैं, मतलब जो सीक्रेट इंटेलिजेंस कमेटी वगैरह होती हैं, तो उनके जो मौलिक अधिकार हैं वो प्रतिबंधित किए जा सकते हैं। कुछ हद तक इसलिए प्रतिबंध किए जाते हैं कि बॉर्डर की या जो है हम अपने कहीं उसके नाम पर सपोज करिए हमें कोई बात कह दी और हम ये नहीं चाहते थे ये बात हमारी कंट्री से बाहर जाए या बॉर्डर से बाहर जाए, तो अगर हमने ऐसी कोई बात कह दी तो क्या है कि उसका आर्टिकल 19 जो है वो प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। ये वाला आर्टिकल प्रतिबंधित कर दिया जाएगा जिससे कि जो है भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता पर फर्क ना पड़े। तो गुप्तचर संस्थाओं या सशस्त्र बलों जैसे कि अर्धसैनिक बलों, इन सब के मौलिक अधिकार जो है वो प्रतिबंधित किए जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 33 ये कहता है, अगर आपसे सिर्फ क्वेश्चन ये आता है कौन से अनुच्छेद के थ्रू सशस्त्र बलों या गुप्तचर संस्थाओं के मौलिक अधिकार प्रतिबंधित होते हैं, तो आपको ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव बनाते समय आप देखेंगे कौन सा अनुच्छेद ध्यान रखना है। अनुच्छेद 33 ये बात कहता है। आइए चलते हैं अनुच्छेद 34 पे। छोटे छोटे अनुच्छेद हैं, हम एक एक लाइन में आपको समझाते चल रहे हैं। देखिए अनुच्छेद 34 या आर्टिकल 34 क्या कहता है कि कब हमारे मौलिक अधिकार प्रतिबंधित किए जा सकते हैं। यहाँ पर तो हमने बात करी सशस्त्र बलों की, अर्धसैनिक बलों की या गुप्तचर संस्थाओं के मौलिक अधिकार, तो मतलब वो इस बात पे वो नहीं दे सकते, अदालत में चुनौती नहीं दे सकते कि हमारे मौलिक अधिकारों को जो है वो प्रतिबंधित क्यों किया जा रहा है। अब अनुच्छेद 34 में किसी नागरिक के लिए ये बात कही गई है कि अगर कहीं पर मार्शल लॉ लागू होता है, इसके बारे में मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा। ऐसे समझिए कि कहीं पर भी मार्शल लॉ लागू होता है, मार्शल लॉ का मतलब होता है सैन्य कानून या सैनिक कानून। कहीं पर भी अगर हमें सैनिक कानून या सैन्य कानून लागू हो जाता है तो उस क्षेत्र के जो नागरिक हैं उनके मौलिक अधिकार जो हैं वो प्रतिबंधित कर दिए जाते हैं। तो अब ये पूछा जाता है आपसे ऑब्जेक्टिव में कि मार्शल लॉ लागू होना संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करता है। तो आपको ध्यान रखना है संविधान का अनुच्छेद 34 जो है वो मार्शल लॉ या कानून या सैन्य कानून या सेना का कानून जब लगा होता है तब नागरिकों के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 34 के अनुसार प्रतिबंधित हो जाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आइए छोटा सा अनुच्छेद और है, अनुच्छेद 35। देखिए अनुच्छेद 35 क्या कहता है
आर्टिकल 35, एक है 35A और एक है 35। तो यहाँ पर हम फंडामेंटल राइट से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, 35 पढ़ेंगे, और जब हम 370 के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे तो हम 35A को बताएंगे, जो धारा 370 से रिलेटेड है, 35 से, जो अब ख़त्म हो चुके हैं दोनों अनुच्छेद 370 और 35 से। वहाँ पर हम सिर्फ यहाँ पर अभी बात कर रहे हैं, तो किसकी कर रहे हैं? आर्टिकल 35 की। आर्टिकल 35 संविधान का ये कहता है कि भाग 3 का मतलब क्या हुआ? मौलिक अधिकार के से संबंधित किसी कानून को प्रभावी बनाने के लिए या किसी कानून को बनाने के लिए शक्ति किसके पास है? सिर्फ पार्लियामेंट के पास, सिर्फ संसद के पास। तो अनुच्छेद 35 हमारा ये कहता है कि भाग 3 से संबंधित कोई भी कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? मौलिक अधिकार से संबंधित सिर्फ संसद के पास। तो ये पूछा जाता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों पे कि मौलिक अधिकार या संविधान के भाग 3 से संबंधित कानून बनाने की प्रभावी शक्ति किसके पास है? तो फिर किसके पास है? सिर्फ संसद के पास। ना तो वो राज्य विधानमंडल के पास है, ना किसी और के पास है, ना विधान परिषद के पास है। आपको ध्यान रखना है कि भाग 3 से संबंधित कानून या मौलिक अधिकार से संबंधित किसी कानून को प्रभावी बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। तो ये जो है लगभग आपके आर्टिकल 12 से एक वीडियो आप क्रम से जाएंगे तो 12 से 35 तक आपको सारे मौलिक अधिकारों का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो जैसे कि हमने देख लिए, 33 में आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है। अनुच्छेद 33 में आपको यह ध्यान रखना है कि जो सशस्त्र बल होते हैं, अर्धसैनिक बल होते हैं, गुप्तचर एजेंसियां होती हैं, उनके मौलिक अधिकार काफ़ी हद तक प्रतिबंधित हो जाते हैं। आर्टिकल 34 ये कहता है कि जब कहीं भी देश में किसी भी कोने पर या कहीं पर भी मार्शल लॉ या सेना का कानून लगा होता है तो नागरिकों के मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। आर्टिकल 35 ये कहता है कि जो भी है भाग 3 से संबंधित किसी को भी कोई भी कानून बनाने की या मौलिक अधिकार से संबंधित किसी भी कानून को बनाने का या उसे प्रभावी बनाने की शक्ति जो है वो सिर्फ किसके पास है? संसद के पास। आपको ऑब्जेक्टिव ऐसे मिलेगा कि मौलिक अधिकार से संबंधित कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास, राष्ट्रपति के पास, या फिर राज्य विधानमंडल के पास। इस तरीके से आपको ऑप्शन होंगे और आपको उस ऑप्शन में जैसे ही आप टिक कर देंगे संसद, आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। तो देखिए ये हमारे आर्टिकल 12 से 35 खत्म हो गए मौलिक अधिकार। इसके बाद 2 चीज़ें इसमें बची हैं, क्योंकि हम कुछ नहीं चाहती है हमारी टीम की आपका पॉलिटी की सीरीज़ में कुछ भी छूटे ना छूटे, मैं खुद भी। तो 2 चीज़ें बनी हैं, तो मैं छोटी से छोटी वीडियो आपके लिए एक और लेके आऊँगा, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट एंड अमेंडमेंट इन फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार में संशोधन कैसे होता है और मौलिक अधिकारों का निलंबन कब होता है। तो ये 2 टॉपिक के बाद आपकी ये जो टॉपिक बहुत दिन से चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3, ये समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम आगे की लेके आएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।